कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जॉब इन्फो पे। तो गाइस बात करेंगे आपके एचटेट 2024 एग्जाम से जुड़ी बड़ी अपडेट को लेकर कि पीआरटी टीजीटी पीजीटी एग्जाम बदलेगी डेट, कितने फॉर्म भरे गए, एचकेआरएन में एचएसएससी नई भर्ती से जुड़ी भी खबर आई है। तो पूरी अपडेट जानने के लिए गाइस प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और गाइस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस यहाँ पे देखो, आप सभी को जैसे कि पता ही है कि जो आपकी हरियाणा पात्रता परीक्षा होनी है उसके लिए 7 और 8 दिसंबर का जो शेड्यूल है वो निर्धारित किया गया है, परंतु अभी तक इसके लिए इस परीक्षा की व्यवस्था के लिए जो टेंडर है वो जारी नहीं हो पाए हैं। और जबकि टेंडर जारी होने में 15 दिन का समय चाहिए, लेकिन परीक्षा होने में केवल 14 दिन ही बाकी हैं। तो ऐसे में अब ये डाउट बना हुआ है कि यह परीक्षा क्या ये मतलब जो समय निर्धारित किया गया क्या उस तिथि पर हो पाएगी, यानी कि 7 और 8 दिसंबर को हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे देखो पूरी अपडेट भी जान लेते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 7 व 8 दिसंबर को करवाने का जो शेड्यूल है वो निर्धारित किया हुआ है। और ये परीक्षा गाइज यहाँ पे प्रदेश भर के स्कूलों में करवाई जानी है। और इस परीक्षा के लिए गाइज यहाँ पे अभी परीक्षा केंद्र भी गठित किए जाने हैं। इसके अलावा परीक्षा में पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए बायोमेट्रिक, जैमर, वीडियोग्राफी, आइरिस व सीसीटीवी कैमरों का भी मतलब यहाँ पे की भी मतलब व्यवस्था है जो वो करनी है। और इन सभी प्रक्रियाओं के लिए यहाँ पे टेंडर है जो वो जारी किए जानी है, लेकिन अभी तक टेंडर है वो जारी नहीं किए गए हैं। और सब जबकि यहाँ पे बताया गया है कि टेंडर के लिए कम से कम 15 दिन का समय चाहिए, और जबकि परीक्षा में केवल आपके 14 दिन का समय बाकी है। और ये टेंडर है जो वो क्यों नहीं जारी हो पाए हैं, तो यहाँ पे देखो कि बोर्ड चेयरमैन के बिना नहीं हो पा रहे हैं टेंडर। तो बोर्ड में आपके 2 मुख्य पद होते हैं, एक तो चेयरमैन और सचिव। जबकि आपका जो चेयरमैन है ओपी यादव, उनका पद रिक्त है अक्टूबर से, क्योंकि उनका कार्यकाल समय पूरा हो चुका है अक्टूबर में, तो जिसके कारण ये जो पद है ये रिक्त है। हालांकि मतलब सचिव का पद है, लेकिन सचिव के पास इतनी शक्तियाँ नहीं होती कि वो इतनी कि ये मतलब इस परीक्षा के लिए आपका जो टेंडर है वो जारी कर सके, क्योंकि उनके सचिव के पास केवल 5 लाख रुपए तक के टेंडर जारी करने की शक्ति है। और जबकि ये टेंडर आपके कई लाखों रुपए में जारी हैं जो वो किए जाते हैं, इससे अधिक राशि को खर्च करने की जो शक्ति होती है वो गाइस चेयरमैन के पास होती है। और जबकि चेयरमैन का जो पद है वो 6 अक्टूबर से रिक्त है। तो हालांकि मतलब जो बोर्ड के उप सचिव है ओपी निम्बिवाल, उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयार है और उनका प्रयास है कि निर्धारित समय पर यह परीक्षा है जो वो करवाई जाए। सरकार कभी भी चेयरमैन की नियुक्ति है जो वो कर सकती है। तो गाइज हम यही कहेंगे कि आप अपनी जो तैयारी है वो 7 और 8 दिसंबर के हिसाब से ही मतलब करें, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि उनका पूरा प्रयास है कि निर्धारित समय पर ये परीक्षा है जो वो करवाई जाए, क्योंकि ये सरकार का काम है। वो कभी भी बोर्ड चेयरमैन की नियुक्ति है जो वो कर सकती है आने वाले 1-2 दिन के अंदर। तो आप अपनी जो तैयारी है वो 7 और 8 दिसंबर के हिसाब से ही रखें। तो परीक्षाओं के लिए इस बार मतलब यहाँ पे 3.25 लाख आवेदकों ने आवेदन किए है। और देखो यहाँ पे नेक्स्ट बड़ी अपडेट भी जान लेते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की पक्की भर्ती के लिए सरकार ने सभी विभागों से मांगी रिक्त पदों की जानकारी। और एचकेआरएनएल में 103 श्रेणियों में निकाली कच्चे कर्मचारियों की भर्ती में आवेदन करने का अंतिम दिन आज। तो गाइस जो आपकी हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने यहाँ पे सरकारी विभागों में जो आपके 103 श्रेणियों में रिक्त पदों पर अनुबंध आधार पर जो भर्ती निकाली गई थी, उसकी हालांकि आवेदन की जो अंतिम तिथि थी वो 21 नवंबर थी, लेकिन कई कारणों से जो युवा 21 नवंबर तक आवेदन नहीं कर पाए, तो ऐसे युवाओं के लिए गाइज यहाँ पे पोर्टल है जो वो शनिवार को फिर से खोल दिया गया है। यानी कि अब 24 नवंबर यानी कि आज आज इन भर्तियों के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन है। तो जो युवा अभी तक इन भर्तियों के लिए आवेदन नहीं कर पाए तो वो 24 नवंबर तक आज रात 12 बजे तक आवेदन है जो वो कर सकते हैं। आज 24 नवंबर है और आज इन भर्तियों के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन है।
और ये गाइज़ आपकी जो भर्तियां निकाली गई हैं, ये अनुबंध आधार पर ये भर्तियां निकाली गई हैं। उनमें प्राथमिक शिक्षा, आपकी स्नातकोत्तर शिक्षा और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी से लेकर कला सहायक शिक्षक, पीटीआई, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल, ड्राफ्टमैन सिविल, जूनियर प्रोग्रामर, लीगल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, अकाउंटेंट, सहायक लाइनमैन, लीगल असिस्टेंट, योग प्रशिक्षक, रेडियोग्राफर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, आईटी और टेक्निकल एसोसिएट सहित अन्य पद हैं जो शामिल है। वहीं पर गाइज यहाँ पे प्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी पदों पर पक्की भर्ती के लिए यहाँ पे सभी विभाग अध्यक्षों से रिक्त पदों की जानकारी है जो वो मांगी है, और सभी विभाग अध्यक्षों को यहाँ पे पिछली भर्ती में रिक्त रहे पदों के साथ ही अन्य सभी रिक्त पदों की जानकारी निर्धारित फॉर्मेट से मानव संसाधन विभाग की कॉमन काडर ब्रांच को देनी होगी, और सभी विभाग अध्यक्षों को बताना होगा कि उनके विभाग में HRMS पोर्टल के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और इनमें से कितने पद खाली हैं, और रिक्तियों को भरने के लिए पदों की यहाँ पे जिलेवार और जानकारी, जिलेवार और श्रेणीवार यहाँ पे जानकारी है जो वो उपलब्ध करवानी होगी। तो गाइस यहाँ पे ये आज की बड़ी अपडेट थी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।